लोगों की नज़रें आपके ऊपर क्यों है, और जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पास जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाए और जहाँ से आई है वहाँ पे मल्टीपल होके रिटर्न जाए। ओके ओके, प्लीज़ जहाँ से है वापस चली जाए। ओके ओके, तो चले हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई लोगों की नज़रें आपके ऊपर क्यों है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोगों की नज़रें मेरे व्यूवर्स की तरफ क्यों है। ओके, टावर, हाइफेन, ओके, 2 कार्ड आए हैं, फूल, 9 ऑफ पेंटिकल, एम्परर, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, डेथ, क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम की एनर्जी है हाई प्रिस्टेस। ओके, तो आपकी नज़रें, मुझे सबसे पहले इस टाइम पे आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, आप ना अपनी चीज़ों को बहुत हाइड कर रहे हो। इस टाइम पे आप अपनी चीज़ें लोगों को शेयर नहीं कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को हाइड कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है, आप अपनी चीज़ों को छुपा रहे हो। ओके, थोड़ा सा मैं ऐसा रखने की कोशिश करती हूँ जिससे आपको कार्ड पूरे विजिबल होंगे। ओके, तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि इस टाइम पे लोगों की नज़रें इस वजह से है क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है आप कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो, आप अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हो, आपने कुछ सीक्रेट रखे हुए हैं। साथ में आप नॉलेज, विजडम, बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके पास, विजडम है, और बहुत एक्शन ओरिएंटेड भी दिख रहे हो, चीज़ों को ख़त्म करने से नहीं डर रहे हो। आपके लाइफ में कुछ टावर मोमेंट आया था पास में, या अभी चल रहा है वो चीज़, अचानक से सडनली कुछ चीज़ें ऐसी हो गई है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे, अचानक से सडनली चीज़ें ख़राब हो गई हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। दूसरी चीज़, फिर भी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि फिर भी आप स्टेबल बैठे हो, आपको उस चीज़ का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फिर भी आप ना स्टेबिलिटी से आगे की तरफ देख रहे हो, परेशान नहीं हो रहे हो, आगे के बारे में सोच रहे हो। नॉलेज, विजडम, बहुत सारी नॉलेज है, विजडम है आपके पास, आपके पास बहुत नॉलेज है, आपके पास ना हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। लोगों को ऐसा लगता है, साथ में आप अपने ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा मानते हो, यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा मानते हो, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, लोगों को ऐसा भी लगता है। साथ में आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको फ्रीडम पसंद है, आप किसी के कहने पे कोई कुछ बोले या कुछ आपको बांध के रखे, ये सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं है। आपके पास हर एक चीज़ है, लोगों को ऐसा लगता है कि शायद लोग आपके लाइफ को एक इल्यूजन के तरह भी दिखते हैं कि आपको तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपके पास तो हर एक चीज़ है। आपको ही आपकी जो चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आती, आप उस चीज़ में जगल करते रहते हो, चूज़ नहीं कर पाते, आप हमेशा नेगेटिव बोलते हो, ऐसा भी लोगों को लगता है। जबकि आपके पास हर एक चीज़ है, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में ऑप्शन नहीं है, बट आपके लाइफ में तो हर चीज़ में ऑप्शन है, फिर भी आप परेशान रहते हो, कंफ्यूज रहते हो। और लोगों को ऐसे भी लगता है कि इस टाइम पे आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली बैठे हो, फिलहाल आप किसी चीज़ से मतलब किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हुए नहीं दिख रहे हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, खुद के ऊपर डिपेंड हो, किसी के ऊपर डिपेंड रहना आपको पसंद नहीं है, इंडिपेंडेंट हो। तो ये सारी चीज़ें, अगर ये सारी एनर्जी आपसे मैच होती है तो रीडिंग भी डेफिनेटली आपके साथ मैच होगी, तो रीडिंग एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। टावर का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पे, टावर का कार्ड क्यों है, टावर का कार्ड क्यों है। ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि भाई कुछ लोग मुझे कुछ 2-4 लोगों की एनर्जी दिख रही है कि 2-4 लोगों ने मिलकर आपके लाइफ में तूफान लाया है। ओके, कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा इंसान है जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखा था, इसने ऐसे दिखाया था कि वो आपका बहुत सगा है, वो आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोचता, किसी को आपने अपनी सीक्रेट बताई थी या किसी
को आपकी कुछ ऐसी चीज़ें पता थी जो शायद आपके लिए बहुत ख़ास थी और उस पर्सन ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लोगों ने आपकी कुछ रियलिटी मतलब आपके कुछ सीक्रेट थे जो रिवील किए हैं, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। या आपके ऊपर पॉलिटिक्स खेला गया है, माइंड गेम खेली गई है, शायद आपने वो गलती भी नहीं की है, फिर भी आपके ऊपर वो ब्लेम लगाए गए थे पास्ट में, कुछ ब्लेम गेम खेली हुई है, माइंड गेम खेली हुई है और आपको किसी परेशानी में लाया गया है। यहाँ पे ऐसे एनर्जी दिख रही है, बट उस प्रॉब्लम से आपके लाइफ में वो प्रॉब्लम आ गई, बट आपके लाइफ में आप अपने लाइफ को जीना नहीं भूले। आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें भी हो गई है और लोगों को ऐसा लगा था कि उस टावर के बाद आप कभी खड़े नहीं रहोगे, बट ये लोगों की सोच थी और उस सोच को आपने गलत करके दिखाया है। आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो। शायद आपके फैमिली में, आपके रिलेशन में भी किसी ने आग लगाने की कोशिश की थी। आग लगाने की मतलब सच में आग लगाने की नहीं, वो आप समझ सकते हो कि भाई रिश्ते तोड़ने की कोशिश की थी। बट वहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो। आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी दिख रही है लोगों को, आपके फैमिली में भी सारी चीज़ें हैं। आपके करियर में आपका करियर ख़त्म करने की कोशिश की थी लोगों ने, बट आप अपने करियर में भी अच्छा कर रहे हो, तो इस वजह से भी लोगों की नज़रें आपके ऊपर हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? एक मिनट, कार्ड नीचे गिर गए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? ओके, लोगों को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है, लोग आपकी तरफ पैशनेट हो रहे हैं, लोग आपको सच में आपसे, आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि लोग आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। लोगों की नज़र पूरी तरह से आपके ऊपर है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस इंसान हो। कोई कोई ना आपको स्टॉक भी कर रहा है, सच में स्टॉक कर रहा है। ओके, कोई इंसान है जो बहुत आपकी तरफ ऑब्सेस्ड है, किसी की एनर्जी ऑब्सेस वाली आ रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, स्ट्रॉन्ग हो। ओके, इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। ओके, कोई आपके साथ फ्लर्ट भी कर रहा है इस टाइम पे। ये मुझे आपसे कम उम्र का भी इंसान ऐसा लग रहा है, या शायद आप मैच्योर हो, वो पर्सन उतना मैच्योर नहीं है जो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। सॉरी, हैप्पन क्यों है? ओके, लव पर्स। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि भाई आपकी अरेंज मैरिज हुई है या होने वाली है, आपकी अरेंज मैरिज फिक्स हुई है या होने वाली है, या अरेंज मैरिज, मुझे पता नहीं क्यों बट बहुत ज़्यादा अरेंज मैरिज दिख रही है और आपको ना बहुत अच्छा पार्टनर मिलते हुए दिख रहा है, या आपकी अरेंज मैरिज हुई है और आपको इतना अच्छा पार्टनर मिला है। आपके पार्टनर की वजह से भी आपको लोग नोटिस करते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि भाई इसको कितना अच्छा पार्टनर मिला है, अरेंज मैरिज होके भी इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, इसका पार्टनर इसे कितना प्यार देता है या कितना अच्छा है। ओके, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकते हैं। आप दोनों में एक बहुत अलग पैशन दिखता है, केमिस्ट्री दिखती है, लोगों को एक अलग प्यार दिखता है, या आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हो। और मुझे ऐसे भी लग रहा है, पता नहीं क्यों बट आप दोनों के ऊपर ना आपकी कुल देवी, जो कुल देवत है आपका, उनका आशीर्वाद है। पता नहीं क्यों बट मुझे ये लग रहा है आप दोनों के बीच में, अगर आप रिलेशन में भी कोई हो ना, किसी के साथ इंटरकास्ट भी हो सकता है या आपके कास्ट का भी हो सकता है, या आपका रिलेशन है और किसी के साथ आप फिजिकल हुए हो, मैरिज नहीं है आपकी, नहीं हुई है और आप फिजिकल हुए हो, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि फिर भी मतलब आप दोनों के ऊपर ना डिवाइन की ब्लेसिंग है। ओके, आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, भले आप दोनों की मैरिज हो ना हो, बट आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने आए हो या सीखने वाले हो। आप दोनों एक दूसरे को बहुत मतलब फुलफिल करोगे या एक दूसरे को परफेक्ट बनाओगे, कमियां दिखाओगे, बहुत मतलब एक अच्छा रिलेशन दिख रहा है। अगर आप किसी रिलेशन में हो, मैरिज नहीं हुई है आपकी, मैरिज हुई तो ऑलरेडी आप दोनों बहुत अच्छे हो, बट मैरिज नहीं हुई है और फिर भी आप रिलेशन में हो और आप दोनों में डिफरेंस है, फिर भी आप एक दूसरे को पूरा करते हो। यूनिवर्स ने प्लान करके आप एक दूसरे को मिलाया हुआ है, या अगर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने आप दोनों को कुछ सोच समझ के अलग किया गया है और आप दोनों को मिलाने के पीछे भी यूनिवर्स का हाथ है। वो कुछ सिखाना चाहते हैं या आपको कंप्लीट कराना चाहते हैं, आपके अंदर की जो चीज़ें हैं, कमियाँ हैं, उसे
भरने के लिए शायद ये सारी चीज़ें हुई है। ओके, ये था मैसेज। ओके, जिसके लिए था उसके तरफ उसको मिल जाएगा। अब हम देखेंगे नाइट ऑफ सॉर्ट्स क्यों है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स क्यों है, प्लीज नाइट ऑफ सॉर्ट्स क्यों है। ओके, टावर। ओके, टावर के बाद देखो, टावर आपके लाइफ में आया, फिर भी आपने अपने लाइफ में एक्शन लेना या काम करना आपने नहीं छोड़ा। आप हमेशा काम करते रहे, एक्शन लेते रहे, और आप फिर भी मतलब एक भाई देखो, आप ना फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब आपको पता था, मतलब आपके अंदर ऐसा नहीं था कि आपको गुस्सा नहीं आया, आपको कुछ चीज़ें नहीं हुई, आपको भी तकलीफ हुई, गुस्सा आया, बट मुझे ऐसे एनर्जी दिख रही है कि फिर भी आप बहुत ज़्यादा शांत रहे, फिर भी सबसे प्यार से बातें कर रहे थे, फिर भी सबसे प्यार से डील कर रहे थे। तो लोग आपको तरफ मतलब इस वे में भी देख रहे थे कि भाई इसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी ये इतना शांत है, इतना मतलब बहुत अंडरस्टैंडिंग। लोग आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, मैच्योर एनर्जी में देखते हैं। फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, फूल का कार्ड क्यों है। ओके, मुझे लगा एक था, सबसे पहला मैसेज ये आया था कि पास में आप बहुत इनमेच्योर थे, बट आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो। पास में आप किसी चीज़ की केयर नहीं करते थे, आपको कोई किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था, बट अब आपको मतलब आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हुए हो। लोगों को ऐसा लगता है या आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए, बहुत पहले बहुत सॉफ्ट थे और अब आप बहुत हार्ड बन गए हो, आप स्टबर्न बन गए हो, ऐसा लग रहा है। पास में आपको हर कोई मतलब एक फूल कैसे होता है कि उसे मुरझाने में ज़्यादा देर नहीं लगती, तो वैसे ही एक फूल है, पास में एक फूल था और अभी एक पत्थर है, एक स्टोन है, इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि पास में एक फूल था भाई, इसे हर कोई मतलब कुछ बोलता था तो आप मुरझा जाते थे। मतलब आपको मुरझाना या आपको ख़त्म करना बहुत ईजी था लोगों के लिए। आपके साथ चीज़ें गलत करना, अनइथिकल चीज़ें करना, आपके साथ चीज़ें गलत करना, आपको फंसाना, आपको क्या बोलते हैं, धोखा देना, ये सारी चीज़ें बहुत आसान थी पास में, बट अब उतनी ही मुश्किल हो गई है, ऐसा लोगों को लगता है। लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे हो। लोगों को आप कंफ्यूज होता है कि पास की जो एनर्जी थी वो सच है या अभी जो एनर्जी है वो सच है। पता नहीं, किसी को तो नींद आ रही है, प्लीज़ सो जाओ आप। ओके, तो इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है, इस वजह से भी लोगों की नज़रें आपके ऊपर है। 7 ऑफ कप्स क्यों है। ओके, लोग आप क्या डिसीजन ले रहे हो उस चीज़ को मतलब आपकी तरफ देखते हैं कि भाई आप क्या डिसीजन बना पाते हो, क्योंकि आपके पास, लोगों को ऐसा लगता है आपके पास ऑप्शन है, आपके पास बहुत मल्टीपल ऑप्शन है, और आप जिस चीज़ को चूज़ करोगे उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड है आपकी नेक्स्ट लाइफ, आगे इन फ्यूचर लाइफ, नेक्स्ट लाइफ में जो आने वाली लाइफ है, फ्यूचर में जो होगा वो अभी आप जो डिसीजन लेते हो उसके ऊपर डिपेंड है। और शायद आप इस टाइम पे आप क्रॉस रोड पे खड़े हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या डिसीजन ले, क्या नहीं डिसीजन ले, आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो लोग वही देख रहे हैं कि आप क्या डिसीजन लेते हो, आपको कुछ डिसीजन लेना है और लोग वही देख रहे हैं कि आप क्या डिसीजन लेते हो। 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है। यहाँ पे आप अपने लाइफ को इंजॉय करते हुए दिख रहे हो और ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। लोगों को ऐसा लगता है कि आप इंजॉय कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। देखो, 9 ऑफ पेंटिकल के साथ आया है पेज ऑफ सोर्स। लोग आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं कि भाई आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल टास्कर हो, मल्टीपल चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान है, मल्टीपल चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान रखते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आपके ड्रीम बहुत बड़े बड़े हैं। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा शांत, ग्राउंड टू अर्थ, आपको पैसे कुछ भी घमंड नहीं है, आपके पास प्रॉपर्टी बहुत अच्छी खासी हो सकती है। आप किसी चीज़ का नॉलेज इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ को सीखते हुए दिख रहे हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि भाई आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। आप ना चीज़ों को छोड़ना, आगे बढ़ने में नहीं डरते। आप कभी भी अपने लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हो, ऐसा लोगों को लग रहा है। इस वजह से भी लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। डेथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पे डेथ का कार्ड क्यों है, डेथ का कार्ड क्यों है। ओके, देखिए, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई है, कुछ रिश्ते हो सकते हैं और आपको ऐसा लगता है कि उस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं या न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। टीम वर्क के साथ सामने वाला पर्सन भी उस चीज़ की हेल्प करे, आप भी उस चीज़ में एफर्ट डालें और फिर से वो चीज़ पहले जैसे बनाए, ऐसे आपकी सोच है। या आप कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए आप अपनी तरफ से बहुत हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो। 3 की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अगर हम नंबर्स की बात करें आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा नंबर है, तो 16 नंबर, 5 नंबर,
फिर हमारा 9 नंबर, 3 नंबर और यहाँ पे मुझे 7 नंबर की एनर्जी दिख रही है। ये कुछ नंबर्स है, 2 नंबर भी आता है। ये कुछ नंबर्स है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, बर्थडे डेट हो सकता है। और अगर मंथ्स की बात करें हम तो आपके लिए फरवरी, मई, सितंबर, अप्रैल नहीं, मार्च, जुलाई, ये कुछ मंथ्स है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। इस मंथ में आपकी बर्थडे डेट हो सकती है या ये मंथ किसी तरह से आपसे देखिए यहाँ पे आप हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में हो, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी ने आपको तकलीफ दी है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली होके डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। आप अपने जगह से नहीं हिल रहे हो, आप अपना पेन किसी को नहीं दिखा रहे हो, शो नहीं कर रहे हो। इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि देखो इस टाइम पे आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा हुआ है और आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बढ़ गया। आपके फेस फीचर जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनते हुए दिख रहे हैं। इस टाइम पे लोगों की नज़रें आपके ऊपर है। ओके, लोगों को ऐसा लग रहा है आप अपने लाइफ में बैलेंस करना चाह रहे हो, आपको बैलेंस चाहिए, आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। आप वहाँ पे ऐसे एनर्जी दिख रही है कि सामने वाला पर्सन अगर आपके लिए कुछ करेगा तभी आप सामने वाले पर्सन के लिए अपने तरफ से कुछ करोगे। आपने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, आप किसी के लिए अब अवेलेबल नहीं हो रहे हो। सामने वाला पर्सन जैसा है वैसा आपकी एनर्जी दिख रही है कि भाई जैसा सामने वाला होगा वैसे ही मैं भी उसके साथ एक्ट करूँगी या रिएक्ट करूँगी। इस तरह की आपकी एनर्जी बन गई है। आप कुछ ड्रीम पूरा करना चाह रहे हो, कुछ काम कर रहे हो बट आप उस चीज़ को बता नहीं रहे हो। आप अपने लाइफ में ग्रोथ, फाइनेंस किस तरह से कमा रहे हो या क्या कहाँ से आ रही है, आप अपने लाइफ की कुछ भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी लोगों से छुपाते हुए यहाँ पे लोगों को दिख रहे हो। अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके 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 देखिए आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होते हुए दिख रहे हो। आपका किसी चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ते हुए दिख रहा है। आने वाले टाइम में आप कोई चीज़ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। आपको ना थोड़ी नींद की दिक्कत हो सकती है। आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि भाई कि आप ना कुछ बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, कोई टास्क कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो। आप कुछ जल्दबाजी करते हुए दिख रहे हो, कहीं पे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। मुझे आउट ऑफ कंट्री भी ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है। आप मुझे यहाँ पे कुछ बड़ा मूव लेते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ें, कुछ डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ने के बारे में। आप की सोच ऐसे बन रही है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आप किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ चीज़ें त्याग यहाँ पे दिख रहा है कि आप त्याग करने के लिए रेडी हो रहे हो। आने वाले टाइम में आपको खुद की वैल्यू समझ में आ रही है, आप खुद के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। और ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा बैलेंस और सक्सेसफुल खुद को महसूस करने वाले हो। अब हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। 3 ही कार्ड निकालूंगी मैं। ओके ओके सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस है कि भाई चुप रहो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत बताओ। सीक्रेट, सारी चीज़ें को सीक्रेट रखने की ज़रूरत है। और आपको अपनी इंट्यूशन का यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। इस टाइम पे आपकी इंट्यूशन आपका बहुत साथ देगी। दूसरी चीज़, आपको हिजिटेट नहीं करना है, बस आपको अपने गोल्स कंप्लीट करने के लिए एक्शन लेना है। हिजिटेट मत करो कि कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, कब पूरा होगा। तो बस आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि आपको जो भी बोलना है उससे पहले सोच समझ के बोलो और लीडर होके कम्युनिकेट करो। और आपको ना हर छोटी चीज़ के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। भले आप किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि देखो ध्यान मत दो, मतलब किसी चीज़ को पाना है इसी वजह से उसके ऊपर ध्यान मत दो। कुछ चीज़ों को हमें बारीकी से देखने की ज़रूरत होती है। आई थिंक मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस चीज़ को कैसे बताओ, बट आपको समझ में आ रहा होगा कि मुझे क्या बोलना है। ओके
और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको स्ट्रेस नहीं रहना है, ब्रेक ले सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आपको एक ब्रेक लेने के लिए बोला जा रहा है और फिर इससे एक रीस्टार्ट करने के लिए बोला जा रहा है। अभी तो मुझे इतनी ही चीज़ें दिख रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, रेजोनेट हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।